मित्रों सीताराम। मित्रों, अगर आप जीवन में अकूत धन दौलत के मालिक बनना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ अकल्पनीय और क्रिएटिव कार्य करना पड़ेगा। और यह अकल्पनीय और क्रिएटिव कार्य जो हैं वो शनि, राहु और केतु के द्वारा ही किए जा सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि याद रखिए, शनि जो हैं, अगर आप सूर्य से ग्रहों की दूरी देखें तो शनि सबसे दूर स्थित हैं। तो वो अगर शनि सबसे दूर में स्थित हैं तो याद रखिए उनकी सबसे दूरदृष्टि भी है, उनकी सबसे बड़ी दूरदृष्टि भी है। और आकार में भी शनि ग्रह बहुत बड़े हैं तो उनकी सोच भी विशाल है। इसी प्रकार जो राहु देव हैं, याद रखिए राहु देव वो देव हैं जिन्होंने अपने ग्रहण दोष के कारण कुल मिलाकर के चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश तक को रोक रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी ताकत अपार है। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे भाई राहु को ठीक कर लें या तो शनि ठीक हो जाएं, तो कुल मिला के केतु के बारे में सोचते ही नहीं हैं। लेकिन आपको क्या मालूम है कि जो केतु देव हैं, भाई राहु तो कटा हुआ सर है, राहु सोच सकता है केवल, लेकिन करना तो हाथ और पैरों को है। आप जो भी दिमाग से सोचते हैं कार्य तो आप अपने हाथ पैरों से ही करते हैं ना। तो याद रखिएगा कि राहु आपको एक बहुत ऊंची सोच तो दे सकते हैं, लेकिन उस सोच को जो इम्प्लीमेंट है वो कौन करेगा? वह केतु देव ही करेंगे। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि किस तरह राहु और केतु और शनि देव मिल करके आपका जीवन बदल देंगे आगे जा करके, और आप अकूत धन मालिक, अकूत धन संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। और वो कैसे बनेंगे, किस प्रकार बनेंगे, उसकी विस्तृत चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखते रहें। और कुंडली या ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, चार्जेज लागू रहेंगे। तो मित्रों, यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है कि जैसे मैंने बताया कि जो शनि देव हैं उनकी दूरदृष्टि बहुत बड़ी है। अब इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि किसी भी ग्रह को दशम दृष्टि प्राप्त नहीं है। अगर आप गुरुदेव को देखें, बृहस्पति देव को, तो उनकी को भी 3, 5, 9 अर्थात नवम दृष्टि से ज्यादा, 5, 7, 9 नवम दृष्टि से ज्यादा उनको भी प्राप्त नहीं है। और मंगल को भी 8वीं दृष्टि तक ही प्राप्त है, लेकिन शनिदेव को दशम दृष्टि प्राप्त है, बहुत दूर की दृष्टि प्राप्त है। इसीलिए उनको दूरदृष्टा कहा जाता है। यहाँ पर तो वह दूरदृष्टा हैं। और याद रखिए, जीवन में जो दूरदृष्टि होती है जिस व्यक्ति के, वह सफलता के शिखर पे जाता है। तो इस समय जो भी मकर राशि या मकर लग्न के लोग हैं उनके लिए शनि वरदान होकर आए हैं। उनकी दूरदृष्टि, उनका त्रिनेत्र खुलेगा और वह इतनी बड़ी सोच पर चले जाएंगे कि याद रखिए वह सोच उनको बुलंदियों पर ले जाएगी। लेकिन वह सोच जो है, अब मैंने क्या कहा कि दिमाग सोच सकता है, प्लानिंग कर सकता है, लेकिन करना किसको है? करना तो हाथ पैरों को है। और हाथ पैर किसके पास हैं? वह केतु के पास हैं। क्योंकि केतु के पास सिर तो है नहीं, हाथ पैर हैं। वो कभी थकता नहीं है, जिस काम में लग जाता है वह काम करके ही छोड़ता है। तो आपको अपने कुंडली में केतु देव को जागृत करना पड़ेगा। यदि आप केतु देव को जागृत कर लेंगे ना, तो याद रखिए आप किसी भी काम में कभी जीवन में असफल हो भी नहीं सकते। और अगर केतु देव जागृत नहीं है तो बस वही है कि आप सोचते रहिए, ढेर सारी प्लानिंग बनाते रहिए। दिमाग में 5-5 साल से ढेर सारी प्लानिंग बन चुकी है, खूब सारी प्लानिंग आ चुकी हैं, लेकिन क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है। बस आपने प्लानिंग सोच ली है, सबको बता दिया है कि मुझको ये काम करना है, वो काम करना है, लेकिन कोई काम हो थोड़ी पा रहा है। तो अगर आपको 100% सफल होना है तो शनि के साथ साथ आपको राहु और केतु को जागृत करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब पूरक कैसे हैं? मैं आपको कुंडली का एक गूढ़ रहस्य बताता हूँ। देखिए, हर भाव से 7वां भाव उसका पूरक होता है। जैसे आप क्या हैं, लग्न जो हैं वो आप और आपके शरीर को रिप्रेजेंट करती है। तो आपके लग्न से 7वां भाव आपके पत्नी का भाव होता है, वैवाहिक जीवन का भाव वो पत्नी का भाव होता है। तो आपकी पूरक आपकी पत्नी हुई, उसके बिना आप अधूरे हैं, उसके बिना आप अधूरे हैं।
तो इसी प्रकार राहु से जो सप्तम पढ़ते हैं वह केतु बैठते हैं राहु से सप्तम। तो राहु के बिना केतु अधूरे हैं, केतु के बिना राहु अधूरे हैं, दोनों अधूरे हैं। अब शनि जो है, देखिए शनि बहुत ही डेडिकेशन ऑनेस्टी के साथ काम करता है, बहुत ही डेडिकेशन और ऑनेस्टी और हार्ड वर्क के साथ काम करता है। लेकिन आज की स्मार्ट दुनिया में आप जानते हैं कि हार्ड वर्क के साथ साथ अगर आपने स्मार्ट वर्क नहीं किया और थोड़ा शॉर्टकट नहीं अपनाया तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आज की ये पूंजीवादी कलयुग की दुनिया ही ऐसी है। और हार्ड वर्क के तो शनि को आता है, लेकिन स्मार्ट वर्क तो राहु को ही आता है। राहु तो सब जानता है कि किन परिस्थितियों में कैसे हमको काम निकालना है, साम दाम दंड भेद हर चीज है उसके पास, शॉर्टकट से कैसे काम करना है ये राहु को मालूम है। तो बिना राहु की मदद के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब एक उदाहरण लेते हैं कि इस समय राहु तृतीय भाव पर चल रहे हैं, जो भी मकर राशि या मकर लग्न के लोग हैं। तो याद रखिए मैंने क्या कहा था कि राहु ने तो सूर्यदेव के प्रकाश को रोक दिया था और वो इस समय बैठे भी साहस धैर्य पराक्रम में हैं। तो याद रखिए आपके साहस को, धैर्य को, पराक्रम को तो बढ़ा ही देंगे, इसके साथ ही साथ आपकी सोच, जो मैंने बताया है कि जो क्रिएटिवनेस है वो राहु के पास है और वह काम निकालना जानता है। आप जानते हैं एक व्यक्ति सोना भी ढंग से नहीं बेच पाता और एक व्यक्ति होता है जो मिट्टी को भी सोने के मोल पर बेच देता है। तो आप समझ लीजिए कि जो व्यक्ति सोना असली बेच रहा है उसका सोना कोई नहीं लेने को तैयार है, और जो व्यक्ति मिट्टी बेच रहा है सोना बना के वो लोग ले लेते हैं। तो ये क्षमता कहाँ से आती है? यह क्षमता तो राहु देव ही लाएंगे ना, यह क्षमता तो राहु देव लाएंगे और केतु उसे एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि केतु उस काम को करते हैं, क्योंकि केतु तो कभी थकते नहीं हैं, वो काम करते ही रहते हैं। तो आपकी कुंडली में इस समय याद रखिएगा राहु हो चाहे केतु हो चाहे शनि हो, जितनी अच्छी पोजीशन में वो इस समय आए हैं, याद रखिए पिछले 6-7 वर्षों से जो भी कष्ट दुख आपने भोगे हैं और आपकी स्थिति बिल्कुल सड़क पर आ गई है, आपकी स्थिति आप बिल्कुल सड़क पे ही आ गए हैं, उन सभी स्थितियों से पार पाना है। तो ये जो समय है वो राहु केतु को एक्टिवेट कर, अब इनको एक्टिवेट कैसे करेंगे क्या, अगर हम उसकी चर्चा शुरू कर दें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। आपको अगर बहुत जानना है उसके बारे में तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट जरूर करिए, मैं 100% आपको बताऊंगा। तो मित्रों इससे अच्छा समय मकर राशि और मकर लग्न के लोगों के लिए नहीं है। यह धनवान बनने का एक बहुत अच्छा आपके लिए अवसर आया है। आपको अपनी कुंडली में शनि राहु केतु की पोजीशन को देखना बस है। तो मित्रों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, लेकिन शुल्क लागू रहेगा। मेरा वीडियो देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद।